Hello guys, welcome back to PC YouTube channel and in today's video we will talk about मेरे प्रोसेसर अपग्रेड के बारे में। मैंने बहुत पुराने एक 4 कोर CPU से अब एक मैं बहुत हाई एंड CPU में शायद सबसे ज़्यादा हाई एंड CPU तुम बाय कर सकते हो उसमें अपग्रेड करने जा रहा हूँ। सो थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं एंड क्यों मैं ये अपग्रेड कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए नेसेसरी है और मैंने इस अपग्रेड को करने के लिए क्या क्या चीज़ें किया, मुझे कितना टाइम लगा, कितना पैसा खर्च किया एंड कितनी मेहनत लगी। ऑल्सो मैं जो है इसमें थोड़ा फेस कैम के बारे में भी डिस्कस करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई अब तो फेस कैम वीडियो डालना शुरू कर दे एंड अपना वीडियो में फेस दिखाना शुरू कर दे। सो उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। सो अगर तुम पीसी वाले का फेस देखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड मेरे सीपीयू अपग्रेड के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, फेस कैम के बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। ना सबसे पहले जो है मैंने शुरुआत की थी यूट्यूब की जो थी वो थी Ryzen 3 1200 के साथ। अगर तुम स्टार्टिंग में मेरे चैनल पे जाओ तो स्टार्टिंग की जितनी वीडियो है सारी की सारी Ryzen 3 1200 के ऊपर है। Ryzen 3 1200 से मैंने बनाई है। उसमें जो है वो उस वक्त पे सबसे बेस्ट सीपीयू जो तुम्हें मिल सकता था वो Ryzen 3 1200 ही था। दूसरा सीपीयू जो तुम्हारे पास था ऑप्शन में वो था Pentium G4560 एंड Pentium G4560 2 कोर 4 थर्ड का सीपीयू और उसके सामने एक 4 कोर का फिजिकल Ryzen सीपीयू जिसमें कि तुम फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स तुम्हें पता है तुम्हारा भाई किस तरफ जाता। तो मैंने Ryzen 3 1200 उस वक्त पे बाई किया था अपने क्रिप्टो करेंसी के मनी से। अब क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, बिटकॉइन, इथीरियम, इन सब के बारे में अगर तुम्हें पता हो तो मैंने इनके ऊपर भी वीडियो डाली उस वक्त पे और उस वक्त पे ये जो सब चीज़ें थी ये बूम पे चल रही थी, यानी क्रिप्टो करेंसी, माइनिंग, ट्रेडिंग, ये सब। एंड मेरा उसमें काफ़ी हाथ था। सो मैंने जो है वो क्रिप्टो करेंसी में जो है वो जितना भी मैंने थोड़ा इन्वेस्ट किया एंड जितना मैंने अर्न किया थोड़ा पैसा मैंने उसको लगाया एंड मैंने खुद का सिस्टम बिल्ड किया Ryzen 3 1200 और इस टाइप से। तो उसके बाद जो है मैंने काफ़ी टाइम तक उसको चलाया, लेकिन फिर उसके बाद अगेन Ryzen 3 1200 उस हिसाब से मेरे लिए था, सेटिस्फैक्ट्री था मेरे लिए, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा था, मैं सारी गेम्स एंजॉयबल FPS पे खेल पा रहा था एंड उससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है AMD की। AMD मुझे स्पॉन्सर करता है Ryzen 7 2700X क्योंकि उस वक्त Zen Plus जो था तुम्हारा सेकंड जेन Ryzen वो लॉन्च हो चुका था। तो AMD ने मुझे ऑफर किया Ryzen 7 2700X, उसके बाद मैंने 2700X यूज करा। अगर तुम जाके देखोगे तो उसके बाद मैंने 2700X के ऊपर भी काफी वीडियोस बनाई हैं। ऑल्दो मेरे पास इंटेल के भी सीपीयूज थे, बट इंटेल के सीपीयूज के साथ 2 प्रॉब्लम्स थी। पहली बात, उनके अंदर सिर्फ 6 कोर थे। अगर तुम मैक्सिमम 8700K या 8086K के पास जाओगे तो उनके अंदर सिर्फ 6 कोर थे और Ryzen में जो है मुझे 8 कोर मिल रहे थे। सो मैंने Ryzen पे ही अपना पीसी बिल्ड किया क्योंकि मुझे ऑफकोर्स 8 कोर मिल रहे हैं, इंटेल में मुझे सिर्फ 6 कोर मिल रहे थे। एंड मेरा मेन पर्पज है आप लोग के लिए वीडियो बनाना एंड वीडियो बनाने में जो है तुम्हारे ऑफकोर्स एडिटिंग में तुम्हें मोर कोर जो है वो ज्यादा बेनिफिट देंगे। सो मैंने फिर स्टिल इंटेल बेस्ड को जो है प्रोसेसर जो भी है वो सारे साइड रखे एंड AMD पे ही अपना बिल्ड कंटिन्यू रखा। दूसरी बात, AMD लेने का फायदा ये था कि मुझे मदरबोर्ड चेंज नहीं करना पड़ रहा था। Ryzen 7 2700X में आराम से यूज कर रहा था। हाँ, फिर उसके बाद इंटेल में जो है वो तुम्हें तुम्हारा i9 9900 के ये सब जो है वो लॉन्च हो गया, लेकिन अगेन उसके बाद जो है साथ ही साथ 3700X भी लॉन्च हुआ, Ryzen 3rd जेन लॉन्च हुई एंड मैंने सोचा 2700X से बेटर अपग्रेड क्या होगा। मैंने अभी Ryzen करंटली जो मैं यूज कर रहा हूँ मैं Ryzen 7 3700X यूज कर रहा हूँ। सो मैंने सोचा कि 3700X ज्यादा वर्दी अपग्रेड है। सेकंड जेन के Ryzen 7 से थर्ड जेन के Ryzen 7 में मेरे पास 9900K भी है, बट अगेन स्टिल मैंने उसको इसलिए रन नहीं करा बिकॉज अगर मैं 9900K रन करता हूँ तो मुझे जो है वो 360mm का AIO लगाना पड़ेगा। 360mm का AIO लगाऊंगा, प्लस मुझे जो है मेरा एम्बियंट अगर हाई जाता है तो मेरे पंखे घूमेंगे तो नॉइज होगी एंड मुझे नॉइज नहीं चाहिए। Ryzen 7 3700X सिर्फ 65 वॉट की TDP वाला पार्ट है। मैं उसको जो है वो एक छोटे रेडिएटर से कूल कर सकता हूँ, ना केवल छोटे रेडिएटर से कूल कर सकता हूँ बल्कि मैं अपने कॉर्सेर का जो मेरा AIO है उसको 0 RPM मोड में चला सकता हूँ। 0 RPM मोड का मतलब पंखे नहीं घूमेंगे मतलब नॉइज नहीं होगी मतलब कि जब मैं ऑडियो रिकॉर्ड करूंगा, साउंड रिकॉर्ड करूंगा आप लोग के लिए यूट्यूब वीडियोस के लिए, तो उसमें वो पंखे की अलग से जो है वो नॉइस नहीं आएगी और मेरा जो सेशन है वो शांति से निपट जाएगा और मैं शांति से अपने गेमिंग सेशंस और एडिटिंग सेशंस को कंप्लीट कर सकता हूं। तो इसलिए मैंने Ryzen 7 की तरफ देखा, मैंने i9 की तरफ स्टिल नहीं देखा। अब जो है वो मुझे ज्यादा कोर काउंट नहीं चाहिए। मेरा काम तो वैसे अभी भी Ryzen 7 2700X से हो जाएगा, पर मेरे पास 3700X है और अब जो है मैं अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ 16 कोर Ryzen 9 3950X में, जो कि मेरे पास पड़े हुए हैं। अब मैंने काफी टाइम पहले कम्युनिटी पोस्ट में डाला भी था, मेरे पास 3 Ryzen 9 3950X पड़े हुए थे जिसमें से कि मैंने बिनिंग करी। वैसे तो तुम 3 Ryzen 9 में से बिनिंग बोलोगे नहीं, 3 Ryzen 9 में से, क्योंकि अगर तुम बिन कर रहे हो तुम्हें पूरे बैचेस चाहिए, मल्टीपल बैचेस, बट स्टिल उन 3 Ryzen 9 में से मैंने एक बेस्ट अपने लिए जो है वो अपने पर्सनल सिस्टम के लिए निकाल के रख लिया। एंड अब देखो ये Ryzen 9 3950X है जो है ये AMD की तरफ से नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्लियर कर देता हूँ, ये किसी और स्पॉन्सर की तरफ से है। इसीलिए जो है वो अब मैं इंटेल का इसमें क्यों यूज नहीं कर रहा, क्योंकि इंटेल का 10900K भी तो आ चुका है 10 कोर प्लस। अगेन
वो 10 कोर है और ये 16 कोर है, जमीन आसमान का अंतर है। मेरा मेन पर्पस एडिटिंग है, हालांकि मेरा मेन पर्पस 3700X पे भी चल रहा है, पर फिर भी मैं 16 कोर में अपग्रेड कर रहा हूँ बिकॉज 3700X यूज करके थोड़ा सेक्सी नहीं लग रहा था मुझे, सो मैंने सोचा 3950X में अपग्रेड करते हैं तो ज्यादा सेक्सी लगेगा शायद, तो मैंने 3950X में अपग्रेड करने का सोचा है। नाउ 2 प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम कि अब मैं जो है वो अगेन 3950X बड़ा CPU है, ज्यादा कोर काउंट है, अगेन मेरे को फिर से इशू आएंगे कूलर के, यानी कि जो मैंने तुम्हें बोला था कि इंटेल में जाके मेरा जो कूलर का इशू था कि मुझे बड़ा कूलर लगाना पड़ेगा एंड फलाना फलाना, तो उसका मुझे देखना पड़ेगा मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अगेन वो इशू है। और अगर इंटेल में जाऊँ तो मुझे इंटेल में 16 कोर का CPU जो है वो इंटेल के 18 कोर के CPU को बीट करता है, तो मैं इंटेल में क्यों जाऊँ। प्लस उनका 18 कोर का CPU जो है वो पुराना हो चुका है, बहुत ओल्ड है। X299 की अगर तुम तरफ जाओ तो बहुत पुराना हो चुका है, प्लस वो मिलना बहुत मुश्किल है, प्लस वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म में रह के, क्योंकि उसके अंदर तुम्हें क्वाड चैनल मेमोरी एंड वो सब भी लगानी पड़ती है, सो वो एक अलग हेडेक है। इसलिए सोचा मैंने कि मैं मेन स्ट्रीम CPU में रहता हूँ, PCI Gen 4 का सपोर्ट मिलेगा, मैं PCI Gen 4 की SSD लगा सकता हूँ। तो ये थी मेरी जर्नी काइंड ऑफ Ryzen 3 1200 से लेके सबसे लो एंड CPU जो तुम AMD का खरीद सकते हो, वहां से लेके सबसे हाई एंड CPU तक जो कि तुम अभी AMD का खरीद सकते हो 3950X। एंड अभी जो है वो तुम्हारे जो लीक्स निकल के आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग AMD का Ryzen 3600 XT, 3800 XT और Ryzen 3900 XT आने वाले हैं, लेकिन 3950 XT जैसा कोई नहीं आने वाला। सो मेरा जो CPU है वो अभी भी स्टिल सबसे ज्यादा हाई एंड रहेगा जब ये XT सीरीज के CPU लॉन्च हो जाएंगे उसके बाद भी। सो मैं किसी तरीके से पिछड़ नहीं रहा किसी चीज में। सो ये था मेरा CPU अपग्रेड। ना ये तो था यहाँ तक। अभी बात करते हैं कि आप बोलोगे यार तेरे पे 3 3950X हैं, तेरे पे पुराना Ryzen 7 2700X पड़ा होगा, तेरे पे अपना पुराना Ryzen 3 1200 पड़ा होगा, उसको हमको गिव अवे कर देना। तू गिव अवे क्यों नहीं करता? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गिव अवे इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज गिव अवे की जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनको जो है वो मेरे प्रोडक्ट्स फुलफिल नहीं करते। मतलब कि मुझे जो रिव्यू यूनिट्स मिलते हैं या फिर और किसी यूट्यूबर्स को मिलते होंगे, लीगल टर्म्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो वो तुम्हें गिव अवे के लिए नहीं होते हैं, वो सिर्फ रिव्यू पर्पस के लिए होते हैं, उनको तुम बेच नहीं सकते हो। ठीक है, अगेन अब हाँ ठीक है, अब तुम उनको बेच सकते हो, अब किसी कंपनी को पता भी नहीं चलेगा कि तुमने उसको बेच दिया, बट अगेन फिर तुम एथिक्स और फिर उस चीज को लेके बीच में आ जाते हो और फिर वो एक अलग डिबेट बन जाती है। दूसरी चीज, अगर मैं उसको बेच दूं, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं अपने Ryzen 9 3950X को या Ryzen 3 1200 को बेच दूं या Ryzen 7 2700X को बेच दूं, तो कोई इशू नहीं है उसमें, या गिव अवे कर दूं मैं किसी को सस्ते में, या फिर सस्ते में बेच दूं या फ्री में गिव अवे कर दूं, कोई इशू नहीं है, मुझे कोई उसमें इशू नहीं आएगा। बट अगेन कल के दिन मुझे 2700X का किसी कंपैरिजन करना होगा, मैं किस CPU से बनाऊंगा कंपैरिजन? कल के दिन मुझे Ryzen 9 3950X का कंपैरिजन करना होगा, मेरे पास 3 CPUs हैं, लेकिन अगर मैं उनमें से एक को भी बेचता हूं तो मेरा नुकसान है। कैसे? अभी आप बोलोगे कि भाई तेरे पे 3 CPU हैं, एक गिव अवे कर दे या बेच दे और बाकी जो है एक अपने सिस्टम में यूज कर ले और एक से बेंचमार्किंग कर लेना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज अगर मैं किसी एक CPU से बेंचमार्किंग कर रहा हूं तो मुझे उसी CPU से अगेन सारे फ्यूचर में सारे बेंचमार्क करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं भले मेरे पास 3 अलग अलग 3950X है, पर ऐसा नहीं होता कि 3950X ही तो है, आज इस CPU से बेंचमार्क किया, कल उस CPU से बेंचमार्क कर लो, दोनों 3950X तो है, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं फर्क पड़ता है। हो सकता है एक 3950X जो है वो क्लॉक स्पीड को बूस्ट करने के लिए जो है वो अपनी वोल्टेज बढ़ाता हो, वोल्टेज बढ़ाने के चक्कर में उसकी हीट बढ़ती हो, हीट बढ़ने के चक्कर में जो है वो ज्यादा देर तक अपनी बूस्ट क्लॉक सस्टेन नहीं कर पाता हो। ठीक है, तो अगेन तुमको वो जो 50 से 75 मेगाहर्ट्ज 25 मेगाहर्ट्ज का डिफरेंस देखने को मिलेगा CPU टू CPU, वो तुम्हें बेंचमार्किंग में असर देगा। सो अगर तुम एक ट्रू बेंचमार्किंग कर रहे हो, तुम अपने व्यूवर्स के साथ लॉयल हो, अगर तुम्हें एक्चुअली में बेंचमार्किंग करनी है तो जिस 3950X पे या फिर जिस CPU पे तुमने पहले दिन बेंचमार्किंग करी है, अगर तुम फ्यूचर में उसके ऊपर कोई वीडियो बना रहे हो, तुम्हें उसी CPU पे उस पर बेंचमार्किंग करनी पड़ेगी, उसी विंडोज के वर्जन में बेंचमार्किंग करनी पड़ेगी, उसी ड्राइवर के साथ बेंचमार्किंग करनी पड़ेगी जो ड्राइवर्स वगैरह तुम्हारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। और अगर तुम उनको बदल रहे हो, तुमने विंडोज अपडेट कर ली या कुछ कर ली, तो जिस CPU के साथ तुम उसका कंपैरिजन कर रहे हो उसमें भी सेम वर्जन ऑफ विंडोज डालो, उसके अंदर भी सेम ड्राइवर्स डालो, उसके अंदर भी सेम मदरबोर्ड यूज करो, क्योंकि मदरबोर्ड ही फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं 3950X का बेंचमार्क कर रहा हूं तो एक बार मैंने B450 टॉमाहॉक में कर लिया और एक बार X570 में कर लिया। तुम बोलोगे 3950X ही तो है, दोनों मदरबोर्ड में सेम ही तो परफॉर्मेंस देगा, 3950X ही तो नहीं। हो सकता है मेरा ASUS का मदरबोर्ड उसकी जो है बेस क्लॉक बढ़ा रहा हो सकता है मेरा ASUS का मदरबोर्ड उसकी पावर लिमिट्स को बढ़ा रहा हो, तो हो सकता है उसमें 50-75 मेगाहर्ट्ज का अंतर आ जाए, जो कि बेंचमार्किंग में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर सकता है कुछ सिनेरियोज में। ये जो है वो मेरे लिए एक्यूरेट नहीं रहेगा, और अगर मैं तुम लोगों को एक्यूरेट बेंचमार्क देना चाहता हूं तो मुझे जो है वो चीजें करनी पड़ेंगी, और मैं उन चीजों को सेल नहीं कर सकता। अगेन हेडफोन्स, माउस, कीबोर्ड्स ठीक है पड़े रहते हैं यूट्यूबर्स के साथ, पर वो गिव अवे के लिए नहीं होते हैं ना। दूसरी प्रॉब्लम गिव अवे के साथ मेरी क्या है? गिव अवे के साथ मेरी दूसरी प्रॉब्लम है कि गिव अवे से जो है वो लोग जो है सब्सक्राइबर गेन करने के लिए गिव अवे करते हैं।
जिससे कि सबसे बड़ा नुकसान है। नहीं तुम बोलोगे कि भाई बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं सब्सक्राइबर गेन करने के लिए गिव अवे, तू कर लेगा तो क्या चला जाएगा, तेरा ही फायदा होगा, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। नहीं, मुझे ऐसा फायदा नहीं चाहिए। पहली बात तो उससे क्या होगा कि मैं बोलूंगा कि गिव अवे हो रहा है एंड बहुत सारे लोग गिव अवे के लिए मेरे चैनल पे आ जाएंगे, लोग अपने दोस्तों के बीच में वीडियोस को शेयर करेंगे कि हाँ गिव अवे हो रहा है इस चैनल पे, एंड बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे, कोई वाली बात नहीं है। लेकिन वो लोग जैसे गिव अवे खत्म होगा वहां से चले जाएंगे, उसके बाद तो मेरा रेगुलर कंटेंट में हो सकता है इंटरेस्टेड हो सकता है ना हो। तो मेरे को उन लोगों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वो लोग चाहिए जो एक्चुअली मेरे कंटेंट में इंटरेस्टेड है। सो गिव अवे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, गिव अवे तुम सबको नहीं कर सकते। एक दो बंदों को मैं सीपीयू दे पाऊंगा, बाकी को तो नहीं दे पाऊंगा ना, और फिर उसके बाद बाकी लोग को ऑफ कोर्स वो लोग ऑफेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो एक और प्रॉब्लम नाउ, इसका मतलब ये नहीं है मैं गिव अवे करूंगा ही नहीं। अगर तुमको याद हो तो गिव अवे के लिए हमने अलग सीरीज बनाई हुई है, वो है सेटअप वॉर्स, इंडियन सेटअप वॉर्स। बहुत सारे लोग जो है हमारी सीरीज कॉपी कर चुके हैं। हम लोगों ने एक्चुअली में सबसे पहले इंडिया में सेटअप वॉर शुरू करा था, एंड इसके अंदर हम लोग क्या करते थे, आप लोगों के सेटअप, गेमिंग सेटअप वगैरह को देखते थे, उनके बेंचमार्क देखते थे, एंड उसके बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज में जो है वो लोगों को विनर अनाउंस करते थे, 3-4 विनर्स हर कैटेगरी में, एंड कंपनीज से जो है वो उनको एक्चुअली में सामान मिलता था, गिफ्ट। हमने गेमिंग कैबिनेट्स गिव अवे करे हैं, हमने ग्राफिक कार्ड गिव अवे करे, हमने एयर कूलर, लिक्विड कूलर, और तुम्हारे फैंस, और मतलब जितनी भी एक्सेसरीज होती हैं, सीपीयू कूलर, तुम्हारा एयर कूलर, माउस, कीबोर्ड, हेडफोन्स, जितनी भी एक्सेसरीज होती है सारी की सारी गिव अवे करी हुई है। सो गिव अवे के लिए इंडियन सेटअप वॉर्स नाम की हमारी सीरीज है जिसके अंदर हम करते हैं, लेकिन वो डेडिकेटेड गिव अवे तुम देख रहे हो कि पीसी वाले चैनल पे कोई सीपीयू गिव अवे आएगा, वो नहीं आएगा। लेकिन इंडियन सेटअप वॉर्स नाम की सीरीज आएगी जिसके अंदर तुम्हें गिव अवे देखने को मिलेगा, और वहां पे जो है वो तुम ऑफकोर्स ऑसम प्राइजेस जीत सकते हो। सो ये थी मेरी पूरी डिसीजंस। ठीक है, बेंचमार्किंग एंड वो सब। अगर मैं किसी सीपीयू का बेंचमार्क कर रहा हूँ, अगर मैं किसी सीपीयू का कंपैरिजन कर रहा हूँ, मुझे वही एग्जैक्ट सेम सीपीयू चाहिए बेंचमार्किंग के लिए, एग्जैक्ट सेम मदरबोर्ड, एग्जैक्ट सेम ओएस, एग्जैक्ट सेम ड्राइवर्स के साथ, एग्जैक्ट सेम टेस्ट कंडीशंस में। अगर तुम सीपीयू कूलर भी चेंज कर देते हो तो भी उससे फर्क पड़ता है बेंचमार्क में, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा जो तुमने कूलर चेंज किया वो ज्यादा अच्छे से कूल ना कर रहा हो, एंड तुम्हारा सीपीयू बूस्ट नहीं होगा तो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा। तो बेंचमार्किंग के लिए हर चीज मैटर करती है, मैं ऐसे ही कोई चीज गिव अवे नहीं कर सकता। बाकी यूट्यूबर्स के लिए तो भाई बेंचमार्किंग हलवा है, बस सीपीयू डाला, गेम चलाया, बस होगी बेंचमार्किंग, और वही सेम नंबर्स आपके लिए प्रेजेंट कर देते हैं, जो कि फॉल्स बेंचमार्क है। ट्रस्ट मत किया करो ऐसे लोगों पे, कुछ लोग तो बेंचमार्क दिखाते ही नहीं है। नाउ फेस कैम की बात करते हैं। नाउ फेस कैम पे मैं सोच रहा था काफी टाइम से फेस कैम करने की, मुझे कुछ चीजें बाय करनी पड़ेंगी फेस कैम करने के लिए, क्योंकि अगेन अगर अभी करंटली मैं अपनी वॉइस जो है वो अपने फोन से रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन अगर मैं फेस कैम करूंगा तो ऑफकोर्स मुझे एक एक्सटर्नल माइक चाहिए होगा। सो माइक वगैरह मुझे चाहिए होगा, एंड कुछ एडिशनल एक्सेसरीज वगैरह चाहिए होंगी जिनसे मैं फेस कैम ढंग से कर पाऊँ। सो फेस कैम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा मुझे वो करना पड़ेगा, मैं सोच रहा हूँ करने की। मेरे पास अब जो है वो कैमरा एंड अच्छा खासा लेंस जो है वो आ चुका है। सेकंड चीज़, अभी मैं फेस कैम शायद कुछ टाइम बाद करूँ, मे बी 1-2 हफ्ते या 1 महीने में, बिकॉज उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरे सर के बाल, मैंने जो है वो अगेन ये तुम्हारा लॉकडाउन चल रहा है, उस चक्कर में जो है वो गर्मी हो रही है ऑफकोर्स, तो मैंने सोचा कि पूरे सर के बाल उड़ा देते हैं, उससे होगा ये, मतलब एकदम छोटे कर देते हैं, एकदम छोटे, जिससे कि मुझे गर्मी नहीं लगेगी। एंड मैंने वो किया, एंड वो अभी तक नहीं उगे, मतलब उग रहे हैं स्टिल, बट स्टिल छोटे हैं। सो इस हालत में तो मैं फेस कैम करने नहीं वाला। सो जैसे ही वो ग्रो हो जाते हैं, आई विल डू फेस कैम, मैं फेस कैम करूंगा, एंड तुमको शायद मेरा चेहरा देखने को मिले, क्योंकि अगेन अगर मेरा डिसीजन बदल जाता है किसी चक्कर में तो शायद मैं ना करूँ। सो मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, बट हाँ मैं करने की सोच रहा हूँ। एटलीस्ट मैंने 70% अपना माइंड सेट कर लिया है कि हाँ मैं करूँगा, बाकी 30% चेंज हो सकता है। बाकी कितने लोग चाहते हैं मैं फेस कैम करूं, जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतने ज़्यादा मेरे चांसेस बढ़ते रहेंगे कि मैं फेस कैम करूंगा। तो अगर तुम लाइक करोगे वीडियो को तो मैं फेस कैम करूंगा। बाकी तुम्हें ये अपडेट कैसा लगा? ये था काइंड ऑफ चैनल अपडेट, एंड वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूले, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन के लिंक से शॉपिंग करोगे तो चैनल को सपोर्ट मिलेगा, यूजुअल स्टफ। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।